हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 156 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 29 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है चटनी और अचार। रोहन सर्दियों की छुट्टियों में अपने गांव गया था। वहां उसने देखा कि सभी लोग अचार और चटनी बनाने के काम में व्यस्त हैं। रोहन ने इसके बारे में दादी से पूछा। दादी ने बताया कि सर्दियों में उगी सब्जियां पूरा साल नहीं चलेंगी, इसलिए हम उन्हें संरक्षित करने के लिए उनका अचार या चटनी बनाते हैं। यह अचार शहरों में बेचकर उनसे पैसे कमाते हैं ताकि बाकी समय का खर्च पूरा कर सके। दादी ने बताया कि सर्दियों में फूल गोभी, गाजर, शलगम, मटर और टमाटर जैसी सब्जियों का अलग अलग प्रकार से संरक्षण करके उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। रोहन ने चटनी और अचार बनाने तथा उसका हिसाब रखने में दादी की मदद भी की। हिसाब करने में आप भी रोहन की मदद कीजिए। तो चलिए बच्चों, हिसाब करने में हम रोहन की मदद करते हैं। उसके लिए आपको पहले यहाँ पर कीमत सारणी को देखना होगा। तो ये है एक कीमत सारणी जिसमें कि अलग अलग सब्जियों के रेट दिए हुए हैं, वो कितने रुपए किलो बाजार में बिक रही है। तो जैसे कि यहाँ पर है गाजर, तो गाजर है 18 रुपये प्रति किलो, यानी कि 1 किलो 18 रुपये की। इसी तरह से मटर की कीमत कितनी है? मटर है 1 किलो 36 रुपये की, ठीक है। और इसी तरह से फूल गोभी, तो फूल गोभी की कीमत कितनी है? 13 रुपये किलो। इसी तरह से अगला है शलगम, तो शलगम कितने की है? 24 रुपये प्रति किलो, यानी कि 24 रुपये की 1 किलो। और इसी तरह से अगला है टमाटर, तो टमाटर की कीमत कितनी है? 16 रुपये किलो, यानी कि 1 किलो कितने की है? 16 रुपये की, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न 1, रोहन की दादी ने 150 किलो टमाटर की चटनी बनाई है। चटनी बनाते समय उन्होंने 10 किलो चीनी तथा 1 लीटर सिरका का प्रयोग किया है। यदि 1 किलो टमाटर की कीमत 16 रुपये, 1 लीटर सिरके की कीमत 35 रुपये और 1 किलो चीनी की कीमत 48 रुपये है, तो 150 किलो टमाटर की चटनी बनाने की कुल कितनी लागत आई होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं, रोहन की दादी ने कितने किलो टमाटर की चटनी बनाई? 150 किलो। 150 किलो टमाटर की चटनी बनाई, ठीक है। और उसमें उन्होंने डाला 10 किलो चीनी, 10 किलो चीनी और 1 लीटर सिरका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब 150 किलो टमाटर तो उन्होंने उसमें डाले हैं, लेकिन सबसे पहले अब हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा? हमें यहाँ पर 150 किलो टमाटर की कीमत निकालनी होगी। तो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि 1 किलो टमाटर की कीमत कितनी है? 1 किलो टमाटर की कीमत है 16 रुपये, ठीक है। तो 150 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी बच्चों? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, उसके लिए हमें 150 को 16 से गुणा करना होगा, जो कि हम इससे पहले वाली वर्कशीट्स में ऑलरेडी जान चुके हैं कि किस तरह से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जमा करते हैं व घटा करते हैं। तो आज हम उन सारी वर्कशीट्स का जो नॉलेज है उसको यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर आपको 150 किलो टमाटर की कीमत को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 150 को 16 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर हम 150 को 16 से गुणा कर देते हैं। तो जल्दी से गुणा करके बताइए।
तो ये हो जाएगा 2400 रुपीज़, यानी कि 150 किलो टमाटर की कीमत कितनी हुई? 2400 रुपये। ठीक है, अब हम निकालेंगे 10 किलो चीनी की कीमत। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है? 1 किलो चीनी की कीमत है 48 रुपये। कितनी है? 48 रुपये। तो 10 किलो चीनी की कीमत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 48 को 10 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से 48 को 10 से गुणा कर दीजिए। तो बच्चों ये आ गया 480 रुपये, यानी 10 किलो चीनी की कीमत हुई 480 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 1 लीटर सिरका। तो 1 लीटर सिरका कितने रुपए का है? 35 रुपये का है, और यहाँ पर कुल 1 लीटर सिरके का ही प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा 35 रुपये। अब हमें ये बताना है कि कुल कितनी लागत आई है। तो कुल लागत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, किस किस को? टमाटर की कीमत को, चीनी की कीमत को और सिरके की कीमत को। तो चलिए मैं इसको जल्दी से यहाँ पर लिख देती हूँ। तो 2400 जमा 480 जमा 35। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद से प्लस करके लिखना होगा, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न 2, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर गाजर, टमाटर व फूल गोभी का खट्टा मीठा अचार भी बनाया है। इसके लिए उन्होंने 25 किलो गाजर, 25 किलो शलगम और 12 किलो फूल गोभी का प्रयोग किया है। कीमत सारणी का प्रयोग करके पता लगाइए कि अचार बनाने के लिए रोहन के घर वालों ने सब्जियों पर कितने रुपए खर्च किए होंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कीमत सारणी भी दी हुई है। तो देखते हैं कि उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए अचार को बनाने के लिए। तो सबसे पहले 25 किलो गाजर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 25 किलो गाजर। ठीक है, तो 1 किलो गाजर की कीमत कितनी है बच्चों? सारणी में देखिए 1 किलो गाजर की कीमत है 18 रुपये। कितनी है? 18 रुपये। तो 1 किलो गाजर हुआ केजी, केजी का मतलब है किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलो गाजर हुआ 18 रुपये का। उस हिसाब से 25 किलो गाजर यानी कि 25 केजी गाजर कितने का होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? 25 गुणा में 18। ठीक है, यानी 25 को 18 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी आएगा गुणा करने के बाद उसे आप लिख देंगे। आगे देखते हैं 25 किलो शलगम। तो अब बात हो रही है 25 किलो शलगम की। तो 1 किलो शलगम की कीमत कितनी है? 1 किलो शलगम है 24 रुपए की। कितने रुपए की? 24 रुपए की। 1 किलो शलगम है 24 रुपए की। ठीक है, तो 25 किलो शलगम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कर देंगे 25 को 24 से गुणा। ठीक है बच्चों, तो इसको गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे देखते हैं 12 किलो फूल गोभी का प्रयोग किया है। तो फूल गोभी का कितना प्रयोग किया है? 12 किलो। तो देखिए 12 किलो फूल गोभी, 12 केजी फूल गोभी। तो 1 किलो फूल गोभी कितने रुपए की है? 1 किलो फूल गोभी है 13 रुपए की। 1 किलो है 13 रुपए की। ठीक है, तो 12 किलो कितने की होगी? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम 12 किलो फूल गोभी को 13 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। जब आप इन तीनों को गुणा करके अपना आंसर निकाल देंगे तो आप क्या करेंगे? कुल खर्च कितना हुआ उसके लिए आपको इन तीनों में जितने भी रुपए खर्च हुए हैं उनको जोड़ना होगा। क्या करना होगा? उनको जोड़ना होगा। तो ये आपको खुद से करना है, इसे आप ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
रोहन के परिवार ने कुल मिलाकर 75 किलो अचार बनाया है। कितना किलो अचार बनाया है? 75 किलो। ठीक है। यदि वे अचार को आधा आधा किलोग्राम के मर्तबान में भरते हैं तो उन्हें कुल कितने मर्तबानों की आवश्यकता होगी? अब आपको ये बताना है कि अगर वो इस 75 किलो अचार को आधा आधा किलो के मर्तबान यानी कि जो अचार रखने का बर्तन होता है ना, वो तो उसमें अगर वो आधा आधा किलो भरते हैं तो उन्हें कुल कितने मर्तबानों की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों? इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आधा किलो कितने के बराबर होता है। तो आधा किलो कितने के बराबर होता है? 500 ग्राम के। ठीक है। आपको पता है ना कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है बच्चों। तो अब हमें 75 किलो को आधा आधा किलो के मर्तबानों में बांटना होगा। तो चलिए, उसके लिए अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? ये जो 75 किलो है इसको ग्राम्स में बदलना होगा। ठीक है। तो इसे हम ग्राम्स में बदलते हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि 1 किलो किसके बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर है। तो 75 किलो किसके बराबर होगा बच्चों? 75 किलो होगा 75 गुणा में 1000, तो ये हुआ 75,000 ग्राम के बराबर। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? अब हम 75,000 को 500 ग्राम से भाग कर देंगे और इसके बाद मर्तबानों की संख्या निकल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि हमने 75 किलो को ग्राम्स में क्यों चेंज किया? बच्चों, यहाँ पर हमने देखा था कि आधा किलो के लिए हमने क्या लिखा है? 500 ग्राम लिखा है। तो जब हम इसे डिवाइड करने वाले हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को सेम यूनिट में बदलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इसको जल्दी से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करना भी आप ऑलरेडी पहले वाली वर्कशीट में जान ही चुके हैं। तो इसे आपको खुद से भाग करना होगा और इस आंसर को यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है बच्चों, इस सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते हो। जैसे कि हमें पता है कि कुल अचार कितना बनाया है? 75 किलो। ठीक है। और एक मर्तबान में कितना भरना है? आधा किलो अचार, यानी कि ½ kg अचार। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 किलो में कितने मर्तबान भरे जा सकते हैं? 1 किलो में भरे जा सकते हैं 2 मर्तबान। ठीक है। इसका मतलब कि एक में आ जाएगा आधा किलो यानी कि 500 ग्राम और दूसरे में भी आ जाएगा आधा किलो यानी कि 500 ग्राम। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 किलो में 2 मर्तबान भरे जा सकते हैं तो 75 किलो में कितने मर्तबान भरे जा सकते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे? 75 को 2 से गुणा कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा उसे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सॉल्व करना, डिवाइड करके भी और मल्टीप्लाई करके भी। ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा और अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करके निकालेंगे तो उस तरह से कीजिएगा जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया है। प्रश्न 4, रोहन के दादाजी को यह सारे मर्तबान बाजार में बेचने के लिए भेजने हैं। इसके लिए वह गत्ते के बड़े बड़े डिब्बे लेकर आए हैं। यदि वह एक बड़े डिब्बे में अचार के 6 मर्तबान रखते हैं तो 150 मर्तबान कितने डिब्बों में पैक होंगे? तो बच्चों, अब रोहन के दादाजी को ये मर्तबान कहाँ बेचने हैं? बाजार में बेचने हैं। तो इसके लिए वो क्या लेकर आए हैं? बड़े डिब्बे लेकर आए हैं। तो एक बड़े डिब्बे में 6 मर्तबान आ सकते हैं। एक डिब्बे में 6 मर्तबान आ सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि 150 मर्तबान कितने डिब्बों में पैक होंगे। तो इसका मतलब ये है कि 150 मर्तबान में से हमें 6-6 डिब्बों का सेट बनाना होगा। तो अब हमें इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 150 में से
बार बार 6 को घटा करना पड़ेगा जब तक कि हम सारे मर्तबानों को डिब्बों में पैक नहीं कर देते। ठीक है, तो इसके लिए हम एक आसान तरीका क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन, यानी कि बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भाग करना कहते हैं। तो यहाँ पर आप 150 को 6 से भाग करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 150 को 6 से भाग करना है और जो भी आंसर आएगा उसे यहाँ पर लिखना होगा। तो ये आपको खुद से करना होगा क्योंकि डिवाइड करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रश्न 5, रोहन के दादाजी ने एक मर्तबान की कीमत 175 रुपये रखी है। कितनी रखी है? एक मर्तबान की कीमत 175 रुपये रखी है। तो अचार के 150 मर्तबानों की कीमत कितनी होगी? तो अब हमें ये बताना है कि अगर एक मर्तबान की कीमत 175 रुपये है तो 150 मर्तबानों की कीमत कितनी होगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 175 को या तो हम 150 बार जमा करेंगे। अब ये तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, तो इसके लिए हम आसान तरह से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बार बार जमा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुणा करना कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर 175 को 150 से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपको खुद से गुणा करके लिखना होगा। ठीक है, तो इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपको अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 12 और 13 भी करना है, जिसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।